आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या की गई है। साथ में उनके कौन कौन रहते थे, शुरुआती जांच में अभी तक क्या पता चला है। बिहार में अब नेता की घर भी सुरक्षित नहीं रह रहा है। इन्हीं मुद्दे पे हमारे सहयोगी रंजन जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीतन सहनी की हत्या कब और कैसे की गई। देखिए, जीतन सहनी की हत्या 16 जुलाई को जब सुबह सुबह वो अपने घर से नहीं निकले तो लोगों ने देखा कि वो घर से क्यों नहीं निकले, तो लोगों ने उनके घर के ओर जब गए देखे तो उनकी शव काफ़ी जो निर्मम तरीक़ा से पड़ा हुआ था। और जब लोगों ने इसको देखा तो प्रशासन को खबर किया। प्रशासन तुरंत पहुंची उनकी दरभंगा आवास पे, और जब प्रशासन पहुंची तब साफ तौर पे मुकेश सहनी को भी खबर दिया गया। उनके पिता जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख पूर्व जो बिहार के मिनिस्टर रह चुके हैं और वह मुंबई में थे, और मुंबई से उन्होंने तुरंत घर वापस के लिए फ्लाइट का जुगाड़ करने लगे और वो लौट रहे हैं। साथ में जो और उनके बड़े बड़े जो संबंधी है सबको पता चला कि उनकी हत्या की गई है, और पुलिस द्वारा ये पूरी पुष्टि कर दी गई कि उनकी मौत भी हो चुकी है। जीतन सहनी की हत्याकांड की अभी तक शुरुआती जांच है, वो कहां तक पहुंचा है। देखिए, जीतन सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीम मुकेश सहनी के पिता है, पूर्व मिनिस्टर मुकेश सहनी के पिता है, तो उनके जो मौत है वो काफ़ी जो प्रशासन के लिए भी बुरी खबर होगी, क्योंकि अब प्रशासन पे सवाल उठ रहा है और प्रशासन पे साफ तौर पे सवाल उठ रहा चाहिए, क्योंकि बिहार में आए दिन जो मौत हो रहा है वो काफ़ी उनकी ग्राफ बढ़ चुकी है, इसलिए उन पे सवाल उठ रहे हैं। अभी पुलिस प्रशासन जांच में जुट गई है और उन्होंने एसआईटी की गठन भी कर दी है, और पुलिस प्रशासन का पहला बयान यह है कि उनकी मौत जो चोर लुचक्के थे कुछ चुराने गए थे, उसी समय में उन दोनों में मुठभेड़ हो गई और इसी में उनको हो सकता है कि उनको मार दिया गया होगा। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन द्वारा साफ तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन हाँ उनकी पहली बयान है और इस पे पूरी एसआईटी की जांच हो रही है और जांच आगे बढ़ चुकी है। बहुत लोगों की ये कहना है कि जीतन सहनी के पुत्र कितने थे। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और एक संतोष सहनी है, जो दोनों दूसरे जगह रहते हैं। एक तो मुंबई, दिल्ली, पटना कहीं रहते हैं मुकेश सहनी, क्योंकि वो बड़े नेता है, वो बड़े बिजनेसमैन है। और दूसरा संतोष सहनी जो पटना में रहते हैं, और उनके एक पुत्री भी थी जो मुंबई में उनकी शादी कर दी गई है और मुंबई में ही रहती है, और इसलिए उनका परिवार के बारे में हम आपको बता दिए। बिहार में अब नेता की घर भी परिवार भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा, इस पे क्या कहना चाहते हैं बिहार सरकार के लिए। देखिए, बिहार सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। बिहार में अब तो नेता जो आरजेडी हो गए, जेडी हो गए, सब पे सवाल उठने लगा है, क्योंकि आरजेडी वाला सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश सरकार में जो मौत की ग्राफ है वो बढ़ चुकी है, एनडीए सरकार में मौत की ग्राफ बढ़ चुकी है। वही जो बीजेपी के ओर से कहा जा रहा है कि जंगल राज नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, और इसलिए जल्द से जल्द मुकेश सहनी के पिता की हत्यारों पे कंस कसना होगा और बिहार में जो मौत की ग्राफ है उसको डाउन करना होगा। जिस तरीके से हर रोज़ कहीं पटना, कहीं मोतिहारी, कहीं छपरा, कहीं सिवान, रोज़ कहीं ना कहीं मौत हो ही रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या है, और इससे पूरे बिहार में अभी सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है आज का। बहुत ही निंदनीय निर्मम घटना है, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। इस पे बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कड़ी से कड़ी इस पे संज्ञान लेनी चाहिए, ताकि जीतन सहनी को न्याय मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।